कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी। मैं इस बात से सहमत हूं जो हमारे इस नाकाऊ से नौजवान कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एक मान ली सलाह रिक्वेस्ट लेटर, उनसे जाके पूछिए, वो आज भी कहते हैं लाभ हुआ। जिन्होंने नहीं मानी उनसे भी जाके पूछिए, लखनऊ में ये सब वो कहते हैं मान लिए होते। और मिलोट से कहना चाहिए कि लोकहित का विषय है। भाई साहब अब हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर लो। मैं इस बात से सहमत हूं जो हमारे ये सब सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि लोकहित का विषय है। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत समय से लंबित है, जानना चाहिए। हमारे यहाँ के जो कलाकार अधिकारी हैं वो 2 साल और मिलोट से कहना चाहिए कि लोकहित का विषय है। भाई साहब अब हाथ नीचे करो, अब आप तो दया कर दो, डिलीवर कर देगा ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि लोकहित का विषय है। बहुत समय से लंबित है मामला। हमारे यहाँ के जो कलाकार अधिकारी हैं वो 2 साल इसको वैसे झुला चुके हैं, क्या मुझे धूप में सुखा चुके हैं। सचिव बेसिक शिक्षा या जो भी होता हो, महानिदेशक निदेशक बेसिक शिक्षा होना नहीं, ऑर्डर ऑलरेडी रिजर्व्ड है ब्यूरोक्रेसी में। क्या वो लिखित रूप से गारंटी दे सकते हैं? लेकिन कि 69,000 की पूरी भर्ती जब करेंगे तो एक भी लोचा नहीं होगा। सचिव बेसिक शिक्षा या जो भी होता हो, महानिदेशक क्या गारंटी दे सकते हैं शिक्षा उत्तर प्रदेश जो इसका मुखिया हो ब्यूरोक्रेसी, और ये गारंटी क्या वो लिखित देनी होगी, भाजपा दे सकते हैं कि 69,000 की पूरी भर्ती जब करेंगे तो एक भी लोचा नहीं होगा, उसके बाद मुकदमा नहीं होगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं। और ये गारंटी भाजपा को भी देनी होगी। हाईवे से गुजरिए नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा। गारंटी दीजिए आज इसमें हो जाएंगी पद, उसके बाद मुकदमा नहीं होगा, इसकी गारंटी आई आज तो खाल खींच लेंगे अधिकारियों की। बोल सकते हैं ये गली गली रास्ता मत तलाशिए, बोलना चाहिए। हाईवे से गुजरिए सवालों की। दूसरी बात आई, गारंटी दीजिए आज इसमें कहा कि नई भर्ती कहिए कि अमिताभ में फिर कोई ऐसा गड़बड़ी आई तो खाल खींच लेंगे अधिकारियों। मुझे अपने ही बच्चों के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा, बोलना चाहिए जब मैं ये बोल रहा हूं। माफ करिए मुझको। दूसरी बात आई मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तब तक किसी नई भर्ती के पक्ष में नहीं, मैं इनके पक्ष में जब तक की बेसिक शिक्षा अलोकप्रिय है, मुझे अपने ही बच्चों के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा जब मैं ये बोल रहा हूं। माफ करिए मुझको मेरे नौजवान दोस्तों, मैं तब तक किसी नई भर्ती के पक्ष में नहीं जब तक कि बेसिक शिक्षा का ढांचा नहीं सुधर जाता। बिल्कुल सही। मैं निपट मूर्खताओं के लिए, लंपटता के लिए फिर एक भर्ती का डब्बा नहीं खोलना चाहता। कि फिर आप अपना खेत बेचो, बैंक 30 सालवे को वकील करो। मैं नहीं चाहता, मुझे कष्ट होता है जब कोई बाप मुझसे कहता है कि 20,000 रुपया 3 रुपया सैकड़ा पर मैंने उधार लिया है, तब लड़के को इलाहाबाद भेजा है मुकदमा लड़ने के लिए। मैं जानता हूं मैं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को प्रणाम नहीं, उनका कोई दूसरा लोग कहे क्या? क्या राजनीतिक दलों के लिए कोई दूसरी जनता है और अमिताभ अग्निहोत्री के लिए दूसरी जनता है क्या? भी कह सकता है, आपसे क्यों नहीं कहता? ये आप क्यों नहीं सुनते? बैल बिक गया मित्र, अम्मा ने खड़ुआ बेच दिया, पायल बेच दी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया कि मेहा की फीस देनी है। मेहा प्रतीक बोल रहा हूं, वकील। छोटी बात है क्या? ये कारपोरेट हाउस है क्या? मुकदमा लड़ते रहेंगे? छाती फटती है। मैं कतई सहमत नहीं हो सकता कि नई भर्ती 5 लाख भर्ती और निकाल दो। नहीं, मत निकालिए जब तक ये मुझे इत्मीनान ना हो जाए, मेरे प्रदेश को, यहां के नौजवान को,
कि एक भी भर्ती लटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं, उस दिन भर्ती निकलनी चाहिए। कुंवारे रह जाओ, कम दुख की बात है मनोज बाबू। आज शादी हो कल छुटौती हो जाए, ज्यादा अपमानजनक है। भर्ती नहीं निकली उतनी समस्या नहीं है, भर्ती निकल कर 2 साल जूझते रहो, ज्यादा अपमानजनक है। मुझसे बच्चे कहते कि मोहल्ले में लोग चिढ़ाते हैं, तंज करते हैं, नाते रिश्तेदार। बहुत सारे नौजवान मुझसे कहते हैं कि अमिताभ जी मेरा मन कर रहा है मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उनको रोकता हूं, मैं कहता हूं कोई अंधेरा इतना बड़ा नहीं जिसके लिए कोई सुबह तय नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूं ये बात जब मैं बोलता हूं तो मैं भी बहुत कन्विक्शन के साथ नहीं बोलता हूं, सिर्फ उनको समझाने के लिए बोल देता हूं। अंदर से मैं भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि मेरे भी आंखें पथरा गई वो सुबह देखने के लिए। सारे लोग बेसिक शिक्षा के अधिकारी इकट्ठे चले संगम में और डुबकी मार के बोले कि भाई साहब हमारी गलती नहीं, मैं नहीं मान सकता ना। भूत प्रेतों ने बनाई लिस्ट, एलियंस ने बनाई, सामने वाले को मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, राजदंड चलना चाहिए। राजदंड किस समय के लिए है? इसे ऐसे ही समयों के लिए हमने लोकतंत्र में भी राजदंड की व्यवस्था की थी। शासन का दंड होना चाहिए, उसका एक भय होना चाहिए, एक इकबाल होना चाहिए। एक बार की बात गलती मानी जाती है, बार बार करे तो अपराध होता है, अपराध। मुझसे कोई कहता है मनोज बाबू कि फला के खिलाफ फला ने लिख दिया है फेसबुक पर, ट्विटर पर। वो छोट कानूनन अपराध है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा अपराध क्या है, मुझसे कोई पूछे राजद्रोह राष्ट्रद्रोह क्या है, कानूनी परिभाषा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने हृदय की परिभाषा बता रहा हूं, तो मैं कहूंगा राष्ट्रद्रोह वो है जो नौजवान के सपनों को तोड़ दे। राष्ट्रद्रोह वो है जो गली में घूमने वाली, चहकने वाली किसी गुड़िया को किसी नरभक्षी के सामने फेंक दे। राष्ट्रद्रोह वो है कि किसी बूढ़ी मां को पोस्टमार्टम में अपने लड़के के शव का पोस्टमार्टम कराना हो और 500 रुपए देना पड़ जाए, वो राष्ट्रद्रोह है। मेरे लिए वो रिश्वत नहीं है, केवल वो हिंदुस्तान के साथ द्रोह है। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक कहीं हो मित्र, बिल्कुल। मैं क्या कर सकता हूं? मैं इन तमाम लाखों साथियों की आंख के नीचे अपनी हथेली लगा सकता हूं, आप नेताओं की तो नहीं लगवा सकता। कि इनकी आंख से आंसू गिरे तो मेरी हथेली पर गिरे। न्याय होना चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए। और एक हल्की बात कह के बात समाप्त कर दूंगा, मन में आगे इसलिए कह जरूर दूंगा, व्यवहारिक नहीं है लेकिन मन में आगे इसलिए बोल देता हूं। अगर सब मनोज बाबू जाइए, कभी चकल्लस में ही रख दीजिएगा, बड़े लोगों से सब मिले, हाई कोर्ट में कुछ क्लर्कियल स्टाफ बढ़ा दो, बेसिक शिक्षा बंद कर दो, सब उन्हीं से कराओ, क्या दिक्कत है? यहां का खर्चा तो बचे, मेरे टैक्स का पैसा है भाई, खेत बेच के थोड़ी ना दे रहे हो तनख्वाह आप। नहीं, 5-6 रजिस्ट्रार बाबू क्लर्क और भर्ती कर दो वहां, रजिस्ट्रार बाबू यूपी में, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में। क्या ये डायरेक्टर और महानिदेशकों, बेसिक शिक्षा सचिव और अनुसचिव कौन कौन है, सैकड़ों हजारों जो वहां बैठे हैं, इनको सबको बीआरएस दो। अगर जमे तो ये भी कर दीजिएगा, ये भी अच्छा रहेगा, दुनिया में एक नजीर बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कम मेरिट वालों के चयन पर सवाल, तो सहायक शिक्षक भर्ती में